सो नाउ टाटा केमिकल लिमिटेड अब देखिए 1311.60 का प्राइस आ चुका है और यहां पर ये स्टॉक लगातार दौड़ा चला जा रहा है। 10% की तेजी अनुमत है यहां पर जो है डेली बेसिस पर हमें देखने को मिली है एक बड़ी खबर के चलते। यहां पर खबर है टाटा सन्स का आईपीओ आ रहा है तो टाटा केमिकल को उससे बड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन नहीं, ये खबर नहीं है। खबर कुछ और ही है, रीजन कुछ और ही है और ये स्टॉक यहां पर जो है लगातार रनअप दिखा सकता है डेली बेसिस पर 10% नहीं, लेकिन यहां से कई गुना यहां पर जो है आपको होता हुआ दिख सकता है इसका प्राइस। तो अभी जो न्यूज़ है वो है तो काफ़ी बड़ी, जैसे कि टाटा सन्स है। टाटा सन्स यहाँ पर जो है आईपीओ लाएंगे जिसका यहाँ पर जो है अराउंड 12 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होगा। अपने आप में ये एक बड़ी कंपनी है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसके चलते यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन में टाटा पावर आपका चल रहा है, टाटा केमिकल आपका चल रहा है, क्योंकि रिवर्स होल्डिंग है टाटा सन्स में। सो दैट अगर आप देखेंगे यहां पर तो उसके बेसिस पर आपको तेजी देखने को मिली है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये जो खबर है वो एक ट्रिगर है। ये जो खबर है वो एक ट्रिगर है। बात कुछ और ये टाटा केमिकल्स में अगर आप देखेंगे डिटेल्स में तो आपको मार्केट के अंदर ज्यादातर सेक्टर जो है वो डाउन साइड ही देखने को मिल रहे हैं, कोई तेजी नहीं देखने को मिल रही। जैसे कि पीएसयूज है, बाकी वगैरह वगैरह, आपको कुछ भी यहाँ पे जो है आप तेजी वैसी देखने को नहीं मिल रही जो कि हमने एक महीने पहले देखी थी। ज्यादातर यहाँ पर ठंडे पड़ चुके हैं सेक्टर्स। अगर आप देखें तो आप चुनिंदा स्टॉक से निकाले जा रहे हैं, चुनिंदा थीम से निकाली जा रही हैं, उन बेसिस पर मार्केट में काम हो रहा है। वही थीम यहाँ पर टाटा की चल पड़ी है और यहाँ पर टाटा केमिकल आप कह सकते हैं कि मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक था केमिकल सेक्टर के अंदर। तो अभी टाटा केमिकल ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई पर वर्क कर रहा है। 1345 का प्राइस यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई का है और ये लगातार ये ब्रेक भी कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, बिकॉज बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक था। हम जानते हैं कि एंटायर केमिकल सेक्टर पर बहुत ही प्रेशर देखने को मिल रहा है, मार्जिन हिट हो रहे हैं, आपका प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो रही है, बट ये तो सबके साथ है, टाटा के साथ हो रहा है। ये कोई एक नई बात नहीं है। आप एसआरएफ चले जाइए, आप किधर भी चले जाइए, हर जगह आपको मार्जिन हिट देखने को मिल रहे हैं कई क्वार्टर से, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो हायर साइड ट्रेड कर रहे हैं। अगर वहां तक टाटा केमिकल जाता है तो प्राइस कम से कम यहां पर जो है 3500-3600 होने चाहिए थी, बट टाटा केमिकल वर्क कर रहा था 1000 रुपए पर। वही अगर आप देखें टाटा केमिकल्स का मार्केट कैप तो 33,500 करोड़ के अराउंड पहुंच चुका है, बट अगर आप नेट सेल्स की तुलना अगर आप करोगे ना बाकी कंपनी से, टाटा केमिकल लमसम बड़ी कंपनियों में, मतलब 5 बड़ी कंपनी अगर शामिल कर लेंगे आप केमिकल सेक्टर की, तो उनमें से तीसरा या सेकंड यहाँ पर जो है पोजीशन टाटा केमिकल की रहती है बाय नेट सेल्स। बाय प्रॉफिटेबिलिटी हर एक की प्रॉफिटेबिलिटी हिट की है कई क्वार्टर से। जून 2022 से आप कह सकते हैं कि हर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डाउन गई है, हर एक के मार्जिन से आपस सुले हुए हैं। कल हमने एचएससीएल के ऊपर बात करी थी, एचएससीएल के ऊपर हमने डिटेल में समझा था, हमने डिटेल में कवर किया न्यूजन केमिकल्स को भी, जो कि ईवी सेक्टर के अंदर ये कंपनी रहने वाली है, राइट। टाटा केमिकल भी ईवी के अंदर एंटर कर चुकी है। इनके यहाँ पर जो केमिकल्स हैं वो ईवी में यूज करे जाएंगे कंपाउंड्स, सो दैट टाटा केमिकल, आपका एचएससीएल, आपका न्यूजन केमिकल और यहाँ पर आपका एमी ऑर्गेनिक्स, ये 4 केमिकल कंपनी है जो कि काफी रडार पर रहने वाली है ईवी पर्पज से आगे के लिए। तो अभी अगर आप देखें बाय नेट सेल बाय प्रॉफिटेबिलिटी काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक था, छांट के निकाले जा रहे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, और ये स्टॉक कवर किया था जब इसका पी रेशियो 10 के अराउंड था। अब ये बता पाना काफी मुश्किल होता है कि यहीं से दौड़ जाएगा, अंडर वैल्यूड है इसलिए यहां से दौड़ जाएगा। कोई फोकस नहीं करना चाह रहा था टाटा केमिकल्स के ऊपर। सोडा एस की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा केमिकल्स, बट यहां पर किसी का ध्यान ही नहीं है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 10 के पीई पर घूम रहा था, कोई केमिकल स्टॉक आप दिखा दीजिए 10 के पीई पर घूम रहा हो, राइट। केमिकल सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी यहां पर उसको वो पोजीशन हासिल नहीं हो रही थी। टाटा सन्स का एक आईपीओ का जो न्यूज़ है वो ट्रिगर कर गया मार्केट में, 4 कंपनियों के नाम आए, ईवी के ऊपर भी यहां पर बात हुई कि ईवी में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है टाटा केमिकल्स का, सो दैट अचानक से ट्रिगर किया मार्केट के अंदर टाटा केमिकल
₹1000 से आप देखिए 1300 पर है। बट अगर आप फिर भी देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइस टू बुक वैल्यू अब जाकर 1.56 टाइम, जबकि आपके पीयर कंपैरिजन 6 टाइम पर कंप्लीटली वर्क कर रहे हैं। 6 टाइम पर अपने प्राइस टू बुक वैल्यू 6 टाइम है, अपने बुक वैल्यू से 6 गुना काम ऊपर कर रहे हैं, 7 गुना ऊपर काम कर रहे हैं। बट टाटा केमिकल 1 टाइम पर काम कर रहा था। अब ये एक नाइंसाफी से चल रही थी मार्केट के अंदर टाटा केमिकल के साथ। चलो यहाँ पर जो है एटलीस्ट यहाँ पर कुछ ट्रिगर हुआ और टाटा केमिकल के ऊपर अब जो है वो रडार फिट हो चुका है। लोग अब इसमें लगातार आपको जो है 10% की तेजी अनुमत रोज दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन बीच बीच में मौके ऐसे आएंगे कि टाटा केमिकल 10% की तेजी अब आपको देते हुए दिखेगा, क्योंकि अब ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के रडार पर अब आ चुका है। लोगों को पता चल गया कि टाटा केमिकल है क्या। और इससे आप समझिए कि 1.5 की बुक वैल्यू जो है ना वो बहुत निचले लेवल पर। चाइना फैक्टर ले आइए, हर केमिकल कंपनी उससे गुजर रही है। हर चीज हर केमिकल कंपनी के साथ हो रहा है, इनके साथ कुछ नया नहीं है। इस बात को आपको समझना है। वैल्यू तो यहां पर बनेगी। बुक वैल्यू 845 की थी, आपका स्टॉक काम कर रहा था 1000 पर। यही सबसे बड़ी बात थी। ऐसे स्टॉक्स को सजाना रहता है, कब चल पड़े कुछ पता नहीं, और कितना लंबा चलेंगे कुछ रहता नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो ये बात है। 18 के पीई पर काम कर रहा है, 45 का आपका इंडस्ट्री पीई वर्क कर रहा है। सो दैट आप अपने इंडस्ट्री पीई 10 टाइम पर वर्क कर रहे थे, अब इतनी तेजी हुई है 18 की पीई पर आप आए हैं। एटलीस्ट यहाँ पर मार्केट में कम से कम 3 की बुक वैल्यू तो दीजिए। बुक वैल्यू को मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू बता रहा हूँ। प्राइस टू बुक वैल्यू कम से कम 3 टाइम तो रहना चाहिए इस कंपनी का। 3 टाइम अगर रहता है तो अराउंड यहाँ पर जो है 2400, 2500, 2600 के अराउंड यहाँ पर जो है प्राइस निकलता है उस हिसाब से। सिंपल सी बात है। और देखिए मार्जिन्स जो है ना वो आप देखेंगे 15% पर आ चुके हैं Q3 में। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे मार्जिन्स लोएस्ट लेवल पर टाटा केमिकल के। आप SRF की देख लीजिए, कल तो हमने डिटेल में बात करी ही थी। आप SRF देख लीजिए, आप दीपक नाइट्रेट देख लीजिए, जितने भी बड़े नाम हैं आप सबको देख लीजिए, किसी के भी मार्जिन आप अब बता दीजिए। ये सबसे बड़ी बात रहती है। आप सिर्फ गए हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के ऐसे बुरे दौर में, उसके मार्जिन्स अब गए हैं। दैट्स वाई उसमें एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिली थी। ये सबसे बड़ा रीजन था। वो भी एक ईवी का स्टॉक है, तो वही यहाँ पर है। आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लगातार डाउन जा रहा है। सो दैट क्या कर सकते हैं, सारी केमिकल कंपनियों के साथ है। ये जब घूमेगा तब इसकी वैल्यूएशन कहाँ पर होगी, तब इसका प्राइस कहाँ पर होगा, जब ये मार्जिन जो हिट हो रहे हैं ये अपवर्ड यहाँ पर जो है जाने लगेंगे, तब क्या होगा। तो वो आपका सिनेरियो जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तब आप क्या 3 की बुक वैल्यू मांगेंगे, 3 की प्राइस टू बुक वैल्यू मांगेंगे। आप भी तो डिमांड करेंगे कि यार 5 की कम से कम एटलीस्ट होनी चाहिए। 4 से 5 गुना यहाँ पर जो है अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम करना चाहिए ये स्टॉक। ये एक सबसे बड़ी बात आ जाती है। अर्निंग्स अच्छी हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी आगे बढ़ जाएगी, तो इसमें गलत क्या है। सारी चीज़ें परफेक्टली चल रही हैं, वो सबसे बड़ी बात आती है। तो मेरा कहना तो यही है कि इन लास्ट यहाँ पर मार्केट को ना समझ पाना बड़ा कठिन है। मार्केट खुद चीज़ों को समझता नहीं है। जब सारी दिशाएं बंद हो जाती है तब वो भागते हैं कि कहाँ पर जगह बची हुई है। टाटा केमिकल में जगह दिख गई है, सिंपल सी बात है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इनके भी तो मार्जिन हिट हैं, बाकी सबके मार्जिन हिट हैं, उनमें तेजी नहीं हो रही, इनमें तेजी क्यों होने लगी। क्योंकि ये बाकियों के कंपैरिजन अंडर वैल्यूड है। सिंपल सी बात, ये बिल्कुल मिट्टी के भाव बिक रहे हैं। मिट्टी के भाव बिक रहा था इसका प्राइस। अब वो चीज़ें लोगों ने समझना स्टार्ट करी। अब हर कोई जान चुका है कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है। मैं ये मान के चलता हूँ 44 का पी है, इंडस्ट्री पी है। मैं ये मान के चलता हूँ 18 का यहाँ पर पी चल रहा है। अगर ये डबल हो जाए मेरा प्राइस तो सीधा सीधा यहाँ पर जो है 2600 दिख रहा है। एक और बात, यहां पर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 टाइम। मिल गई वैल्यूएशन। ये सिंपल सी बात है यहां पर। तो मार्केट अगर इसको कंटिन्यू करता है, अगर आप होल्ड कर रहे हैं टाटा केमिकल को, इस पर गौर करिए, इस बात पर गौर करिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तेजी में जो अचानक से कूद रहे हैं उन्हें वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है। बट अगर कोई पहले से होल्ड है, उसको ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट कि आप क्या होल्ड कर रहे हो और क्यों होल्ड करना चाहिए।
ये सबसे बड़ी बात रहती है। अगर आपके पास रखे हैं 800-1000 रुपए की टाटा केमिकल, तो भाई इससे बढ़िया बात क्या है। कभी किसी ने लॉकडाउन में लिए होंगे तो 200-250 रुपए का प्राइस था, सिंपल सी बात है। तो आपका यहाँ पर जो है बड़ा पैसा बन रहा है, आप उसको कंटिन्यू करिए। थीम बन रही है, आपका स्टॉक तो वैसे भी अंडर वैल्यूड है, सिंपल सी बात है। आपका प्राइस बहुत निचला लेवल का है, तो आपको होल्ड करना चाहिए। नए लोग क्या करें, नए लोग थोड़ा सा वेट करें। अगर आपका यहाँ पर जो है मन है लेने का, आप ले सकते हैं, बट वेट करिए। लेकिन मार्केट के ऊपर है, क्या ये कंटिन्यू करेगा? मुझे नहीं लगता कि डेली बेसिस पर ये चलने वाला है, धीरे धीरे चलेगा, उसमें गिरावट का सामना भी करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से जूझना पड़ेगा। लगातार कोई चीज़ नहीं चल सकती है, आप ये बात समझिए। तो वो यहाँ पर है, क्या ट्रिगर हुआ, हमारी बात हुई थी उस वक्त ये ट्रेंड लाइन की, ट्रेंड लाइन ब्रीच कर गया था, ये नीचे गया भाई, सपोर्ट ले लिया इसने 938 पर। ये पिछले भी यहीं पर सपोर्ट था, तो 938 रुपए पर इसने सपोर्ट लिया, बेस बनाया, वापस जो हिस्टोरिकल डेटा था, हिस्टोरिकल जो प्राइस था सपोर्ट का, वहीं से ये दोबारा घूम गया 938 से। वापस क्या हुआ, ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया भाई। जो हाईएस्ट लेवल था 1130 रुपए का, वो यहाँ पर ट्रिगर हुआ। आपका तेजी लगातार यहाँ पर जो है देखने को मिली। जैसे ही 1130 का यहाँ पर जो है लेवल ट्रिगर हुआ, आप देखिए 2 दिन में क्या अप मूव आपको देखने को मिला है। और 1130 के बाद ही एक सबसे बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है, उसी प्राइस को हिट करने के बाद हमें तेजी देखने को मिली है, ये सबसे बड़ी बात है। अब हमारे सामने एक जो क्रूशियल रेंज थी 1210 की और 1130 की, ये प्राइस निकल चुका है। अगर ये स्टॉक नीचे आता है, ये कहीं ना कहीं इधर से सपोर्ट लेगा, ये हमें मान के चलना चाहिए। यानी कि 1210, 1180 यहां से दोबारा सपोर्टिंग के चांसेस हैं अगर ये स्टॉक डाउन आता है तो। अदरवाइज एक और 10% की तेजी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, 1500 तो एटलीस्ट हिट करना चाहिए एक सही बेसिस पर। अगर आपको देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पर है, तो ऑल टाइम हाई से कम कोई भी स्टॉक होता है तो 10 से 15% की तेजी देता ही है, तो वो एक सबसे बड़ी बात है। और इसका ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं 1207 था, वहां से आप देखें तो 10% का तेजी हमें देखने को मिल चुका है। तो अगर कोई यहाँ पर जो है कोई प्राइस करेक्शन आता है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा। सही जगह लेने की आप यहाँ पर बनती है। अगर कोई प्राइस करेक्शन आए 1207 से 1130 के भीतर किसी प्राइस पर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए अपना और ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, सिंपल सी बात है। अगर केमिकल को प्ले करना ही है, अगर आपको टाटा केमिकल अच्छा लगता है, ये प्राइस एक अभी इतना भाग नहीं गया है, आप कहें कि महंगा हो गया है, नहीं, आपका शॉर्ट टर्म या कह सकते हैं वीकली बेसिस पर महंगा हो गया होगा, RSI बेसिस पर, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या ही यहाँ पर महंगा है। 1.56 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू है। सो दैट अगर आपको इस रेंज में मिल जाए और कोई लेने के लिए बहुत ही स्टैंड कर रहा है कि नहीं मुझे टाटा केमिकल चाहिए, अगर इस रेंज में मिल जाए तब आप देखिएगा, ठीक है ना। तो वो है, क्या ये प्राइसिंग खराब है? थोड़ी सी महंगी तो आपको मिल ही रही है, तेजी इतना हो गई है, कहीं ना कहीं मंदी भी तो आएगी, तो वो उससे बचने के लिए आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बस यही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। 938 बहुत अच्छा बेस है, जब तक ये 938 नहीं तोड़ रहा है, मेरे ख्याल से क्या प्रॉब्लम की बात, कोई प्रॉब्लम की बात दिखती नहीं है। तो वो यहाँ पर है, जब स्टॉक सामने चार्ट पर दिख रहा है कि सपोर्ट ले रहा है तो हमें उसको मानना चाहिए, रिस्पेक्ट दीजिए, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर तो अगर आप यहाँ पर जो है निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टडी कर लीजिए और अपने ब्रोकर और एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए निवेश से पहले या बेचने से पहले। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।